आज के लेक्चर में क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 जो कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स or more in 5 examinations each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 5 एग्जामिनेशन होने हैं, जिसमें सुनीता को मोर देन 90% मार्क्स गेन करना है ग्रेड ए पाने के लिए, जिसमें से फर्स्ट 4 टेस्ट में उसके मार्क्स हैं 87, 92, 94 एंड 95। तो मिनिमम कितना मार्क्स और वो गेन करे तो उसका एवरेज 90% का हो जाए। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे जो अननोन वेरिएबल है, लेट Sunita should get or obtain at least X marks in 5th एग्जाम। हमने सपोज कर लिया कि उसे X मार्क्स गेन करना चाहिए 5th एग्जाम में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन 5 मार्क्स का एवरेज कितना होना चाहिए? 90। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस अपॉन 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। 90 या 90 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो एक ग्रेड मिलेगा उसको। अब इन सबका सम कितना होगा? 268 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 को ट्रांसपोज करेंगे इधर 90 इंटू 5, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 268। कुछ जोड़ने में गलती हो रही है, ये 368 होगा, ठीक है। Then x is greater than or equal to 82। That means कौन है? सुनीता। सुनीता must obtain at least 82 marks in 5th एग्जाम। सुनीता को कम से कम एग्जाम में कितना मार्क्स लाना होगा? 82 मार्क्स, तब वो ए ग्रेड अटेन कर पाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था और ये उसका सलूशन है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड वेरिएबल सपोज करिए, फिर इनइक्वालिटी लिखिए और उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 such that their sum is more than 11। अब ये हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ ऑड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको फाइंड करना है जो 10 से लेस हो और उनका सम 11 से ग्रेटर हो। वो 10 से लेस होनी चाहिए और उनका सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए।
तो पहले सपोज करेंगे लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, देन नेक्स्ट consecutive odd integer, कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कितने के डिफरेंस पे होते हैं? हर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे होता है। तो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा? x plus 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is less than or equal to 10, less than से लिखा है, smaller than, smaller than तो सिर्फ less than लिखेंगे। x less than 10 and x plus 2 also less than 10, ये दोनों ही 10 से लेस होने चाहिए। एंड इन दोनों का सम x plus 2 is greater than 11, इनका सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए, मोर देन 11। इसको सॉल्व करिए। 2x is greater than 11 minus 2, x is greater than, ये होगा 9/2, x is greater than 4.5, यही ना होगा। अब 4.5 से ग्रेटर, 4.5 से यानी 4.5 से बड़े आपको नंबर्स लेने हैं। कैसे? ऑड नंबर्स। ध्यान ये भी रखना है कि उनका सम 11 से ज्यादा आता हो और वो नंबर 10 से ज्यादा ना हो दोनों। तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? हेंस नंबर्स आर, फर्स्ट पेयर होगा 5, 7। देखो दोनों ही 10 से लेस है, दोनों का सम 11 से ज्यादा है। सेकेंड पेयर हो जाएगा 7, 9, बस। तो किसके आगे जाएंगे? 9, 11, तो 11 क्या हो जाएगा? 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 5, 7 and 7, 9, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बिल्कुल 23 जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर है, बस उसमें ऑड था, इसमें इवन है। उसमें पहले स्मॉलर दिया था, इसमें पहले ग्रेटर दिया है। तो पहला काम क्या होगा? सपोज करना। लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहले कौन ने क्या सपोज कर लिया? x। देन सेकेंड इवन पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x plus 2। ये भी 2 के डिफरेंस पे होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is greater than 5 and x plus 2 is also greater than 5 and x plus 2 दोनों का सम लेस देन और इक्वल टू 23। सिर्फ लेस देन है ना, लेस देन 23। then 2x is less than 21, then x is less than 10.5, यही होगा ना। अब 10 से लेस इवन नंबर्स आपको लेने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 10 से लेस इवन नंबर्स। ध्यान ये रखना है 5 से ग्रेटर। तो पहले लेंगे x इक्वल टू 6, हेंस नंबर्स आर 6, 8। सेकेंड नंबर क्या होगा? 8, 10। अपर बाउंड्री का भी ध्यान रखना है, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10, 12, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 12, 14 करेंगे 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ये हमारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड है, एक सबसे छोटी है
एक बड़ी साइड है और इन सब में आपस में एक थर्ड साइड कोई है, तीनों में रिलेशन दिया है और पेरीमीटर दिया है। अब उसके हेल्प से हमें शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड की लेंथ निकालनी है। तो हमारा ये 25 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसमें 2 साइड की बात हुई है। एक शॉर्टेस्ट साइड जो सबसे छोटी है, एक सबसे बड़ी है और एक बीच वाली है जो दोनों बड़ी वाली से छोटी है और छोटी वाली से बड़ी है। तीनों का रिलेशन किस पे डिपेंड है? सबसे छोटी साइड पे, सबसे छोटी साइड पे ही डिपेंड है। तो हमारा सब्डिविजन सबसे पहले किसके बारे में होगा? शॉर्टेस्ट साइड। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स यूनिट। सेंटीमीटर में गिवन है कि यूनिट में? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सब एक्स सेंटीमीटर। देन अब लॉन्गेस्ट साइड भी इसी पे डिपेंड है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड बी कितना है? 3 टाइम्स है, तो x का 3 टाइम्स क्या होगा? 3x सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड भी इसी पे डिपेंड है और कितना है? इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड से नहीं है, शॉर्टेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर। जो थर्ड साइड है हमारा वो लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। दैट मींस कम से कम 61 या 61 से ज्यादा ही है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ सम ऑफ ऑल साइड्स में फर्स्ट साइड x हो गया, सेकंड साइड 3x हो गया एंड थर्ड साइड 3x माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। जब एटलीस्ट लिखा हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब एट मोस्ट लिखा हो तो लेस देन और इक्वल टू। ये होगा 3x, 4x, 3, 7x is greater than or equal to 61 plus 2. X is greater than or equal to 63 upon 7. X is greater than or equal to 9. Hence, length of shortest side will be at least 9 सेंटीमीटर। कम से कम 9 सेंटीमीटर होना चाहिए शॉर्टेस्ट साइड के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 61 से कम आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 26। क्वेश्चन है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as shortest. What are the possible lengths of shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी और क्वेश्चन के कंपेयर में, थोड़ा सा सोचना ज़्यादा है, उसके बाद सपोजिशन। तो आइए इसको करते हैं। तो इस 26 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखो, गिवन क्या है? सभी साइड जो बोर्ड है उसके सभी साइड किस पे डिपेंड है? शॉर्टेस्ट साइड पे, शॉर्टेस्ट पीस पे। तो हमें सबसे पहले सपोज किसको करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट साइड पे। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड बी x centimeter. Then the length of second piece of board रिलेशनशिप दिया है, कितना है? 3 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, तो कितना हो जाएगा? x plus 3 सेंटीमीटर. And the length of third side, third piece of board, इसके twice है 2x. Now according to question,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 91 से ज्यादा या 91, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन गिवन है लेंथ उसकी 91 सेंटीमीटर है, तो 91 सेंटीमीटर से 91 सेंटीमीटर लेंथ है। जब पीस काटेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि कुछ टुकड़े निकल जाएं, तो 91 से कम ही हो सकता है लेंथ, ज्यादा तो होगा नहीं। तो यहां लेस देन आर इक्वल टू 91, यहां से इनइक्वालिटी हमारी बनेगी 21314x is less than or equal to 91 minus 3, x is less than or equal to कितना हुआ ये 88/4, x is less than or equal to 22 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट केस हो गया एंड। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, what are the possible lengths of shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second। थर्ड पीस क्या है, थर्ड पीस की लेंथ है 2x और ये कम से कम सेकंड पीस से कितना ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो सेकंड पीस कितना है, x प्लस 3 और इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो 2x माइनस x, ये x इधर आया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 से ग्रेटर होनी चाहिए और 22 से लेस होनी चाहिए, मतलब कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 22। इसमें पूछ क्या रहा है हमारे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, लिख देंगे पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड is 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर, 8 से 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें आपको ग्राफ पेपर लेके बैठना होगा और साथ साथ सीखते चले जाना होगा। थैंक यू।